अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह था, बड़ा घमंडी था। एक दिन उसकी पेशाब रुक गई, मछली की तरह तड़पने लगा, करीब था कि मर जाता। बहुत इलाज किया, फर्क नहीं पड़ा। एक मशहूर नेक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने बादशाह की हालत देखी कि वो मरने वाला है अगर उसका पेशाब नहीं निकला तो। हकीम ने कहा, मेरे पास जड़ी बूटी है, मैं तुम्हारा पेशाब आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आपको इसके बदले में पूरी बादशाहत देनी पड़ेगी। बादशाह हैरान था, लेकिन हालत ऐसी थी कि मरता क्या ना करता, जान है तो जहान है। बादशाह ने वादा कर दिया। हकीम ने जड़ी बूटी दी, पेशाब आसानी से निकल गया, बादशाह को आराम हुआ। बादशाह वादे का पक्का था, कहा कि आज से बादशाहत तुम्हारी। हकीम ने कहा, मुझे तुम्हारी बादशाहत नहीं चाहिए, तुम चूंकि बहुत घमंडी थे, मैं तुमको ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक छोटी सी खुदा की नेमत, पेशाब का आसानी से निकल जाना, इतनी बड़ी है कि तुम्हारी पूरी बादशाहत उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी हजारों नेमतें हमारे पास है, हम ही नाकदर हैं। खुदा का शुक्र अदा करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिशर नाम के एक बहुत बड़े शराबी थे, 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते थे। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने अदब से उठाया, सीने से लगाया, चूमा, माथे से लगा, अच्छी जगह पर रख दिया और शराब पीने चले गए। खुदा को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि वक्त के वली को ख्वाब में खुदा ने बशारत दी और कहा कि जाओ बिशर से मिलो, मेरा सलाम कहना और कहना उससे कि मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। वक्त का वली शराबी को ढूंढता हुआ शराब खाने पर पहुंचा और जाकर उनको खुदा का पैगाम पहुंचाया और कहा कि खुदा को तुम्हारी वो अदा इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए और तुमको सलाम भी कहा है। हालांकि बिशर उस वक्त फुल नशे में थे, लेकिन खुदा के सलाम का नशा ऐसा था कि शराब का नशा उतर गया। खुशी से रोने लगे और कहा कि खुदा ने मेरे छोटे से अमल की वजह से मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, अब जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और वक्त के वली बने। मेरे भाई, किसी को कभी कम नहीं समझना, पता नहीं खुदा को कब किसकी कौन सी अदा पसंद आ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दौलतमंद आदमी, एक सेठ आदमी एक बुजुर्ग की खिदमत में जाकर बैठा। जैसे ही वो बैठा तो एक गरीब आदमी, मैला कुचैले कपड़े, फटे पुराने, बाजू में आकर बैठ गया। तो सेठ साहब अपने कपड़े समेटने लगे, उससे बचने लगे। बुजुर्ग ने यह तमाशा देखा तो सेठ साहब से कहा, एक किस्सा सुनाता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी थे। एक दिन वो घर में बैठे हुए थे तो उनके कपड़े पर चंद कतरे गिरे। ऊपर देखा तो एक छिपकली थी। थोड़ा गुस्से में आए और अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह, ये छिपकली क्यों पैदा की, ये किस बीमारी की दवा है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ए मूसा, ये छिपकली भी रोजाना मुझसे यही सवाल करती है कि अल्लाह, ये मूसा को क्यों पैदा किया, ये किस बीमारी की दवा है? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने यानी कुदरत ने जितनी भी चीजें बनाई है, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, जानवर को भी अगर जलील समझेंगे, उसको जलील करेंगे तो खुदा नाराज होता है। इसलिए खुदा की किसी बनाई हुई चीज को हकीर और जलील न समझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी को अंगूर बहुत पसंद थे, उसके बहुत फेवरेट थे। एक दिन वो घर आ रहा था, कई अंगूर दिखे तो उसने खरीद लिए, घर पर लाकर थैली रखी और थोड़ी देर कुछ काम के लिए बाहर गया। वापस आने के बाद अंगूर खाने के लिए मांगे तो घर वालों ने कहा, वो तो हमने खा लिए। कहा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? कहा कि नहीं, हमें नहीं पता था, हमने खा लिए। उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। उसने कुछ दिन सोचा और बहुत सोचने के बाद अपनी प्रॉपर्टी, अपने मालो दौलत का मैक्सिमम हिस्सा उसने दान धर्म कर दिया। कई बोरिंग खुदवा दी, कई कुआं खुदवा दिया, कई गरीबों को, कई अनाथों को उसने दे दिया, अल्लाह के रास्ते में कई मस्जिद में लगा दिया। लोगों ने अचानक ये तब्दीली की वजह पूछी और उससे पूछा, आपने घर वालों के लिए तो बहुत थोड़ा छोड़ा। उस आदमी ने कहा कि मैंने तो अपने घर वालों के लिए थोड़ा तो छोड़ा है, उन्होंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। जो घर वाले मेरे लिए अंगूर के 4 दाने नहीं छोड़ सके, उन्होंने इतना ख्याल नहीं रखा, तो मेरे मरने के बाद वो क्या इसाले सवाब करेंगे? मुझे जाना है तो मुझे ही तैयारी करनी है। इस वाकये में बहुत कुछ सीखने जैसा है, समझदार के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी की बीवी बहुत बदचलन थी। वो उसको कई बार समझाता था लेकिन वो मानती नहीं थी। एक दिन उसने रोते हुए समझाया कि खुदा की बंदी, ये गंदी आदत छोड़ दे, वरना खुदा का अजाब यहां भी आएगा और वहां भी आएगा। औरत का दिल पसीज गया। उसने उससे कहा कि एक शर्त पर मैं ये गंदी आदत छोड़ूंगी कि तुम्हें 7 दिन भीख मांगकर खाना होगा। हालांकि शर्त बहुत अजीब थी, लेकिन शौहर मान गया। उसने 7 दिन भीख मांगकर खाया। 8वें दिन बीवी ने उसको रोक दिया और कहा कि बस अब मैं नेक बन जाऊंगी, तुम ये बंद कर दो। तो उस आदमी को ये 7 दिन में अलग अलग खाने मिलने लग गए थे और बड़े आराम से मिलने लग गए थे और बगैर मेहनत के मिलने लग गए थे। तो उसके मुंह को खून लग गया। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि तू नेक बन या बदचलन रहे,
लेकिन मैं ये भीख मांगने की आदत नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं, अच्छे होते हैं लेकिन भीख मांगने की आदत है। इसलिए जब भी किसी की मदद करे तो तहकीक करके करे, अपना पैसा सही जगह जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक आदमी बड़ा साइंटिस्ट बना घूमता था, हर चीज में नुक्स निकालना, ऐब निकालना, कीड़े निकालना, ये उसकी आदत थी। एक दिन वो खेत में गया तरबूज के, देखा इतना बड़ा तरबूज और छोटी सी बेल पे लगा हुआ, तो आसमान की तरफ देख के बोलने लगा, खुदा क्या तेरा सिस्टम है, इतनी बेइज्जती इतने बड़े फल की छोटे से दरख्त पे लगा दी। फिर वो कैरी के दरख्त के नीचे गया और कहने लगा, खुदा क्या तेरा सिस्टम है, इतनी इतनी कैरिया और उसके लिए इतना बड़ा पेड़, तरबूज को यहाँ होना चाहिए था और कैरी को वहां होना चाहिए था। और थोड़ी देर के बाद उसको वहां पर आग लग गई, वो सो गया तो फुल नींद के अंदर एक कैरी आके उसके सर पे गिरी, हड़बड़ा के उड़ गया, उसको लगा मेरा सर फट गया, लेकिन देखा तो एक छोटी सी कैरी थी। तो थोड़ी देर सोचा और सजदे में गिर गया और कहने लगा, खुदा तू जो करता है वो सही करता है, अगर इसकी जगह यहां पर तरबूज लगा होता तो मेरा तो सर फट गया होता। मेरे भाइयों, जो खुदा करते हैं वो सही करते हैं और हमारे लिए बेहतर करते हैं, खुदा का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, एक नौजवान रोजी रोटी कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। पहले जमाने में तो गाड़ियां थी नहीं, तो पैदल निकला। जंगल में एक जगह उसका रुकना हुआ तो उसने देखा कि एक बिल के अंदर अंधा सांप है और एक बाज परिंदा अपने मुंह में कुछ लेकर आता है और उसको खिलाता है, और दिन में 2-4 बार ऐसा होता है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला एक अंधे सांप को उसके बिल के अंदर खिला सकता है, मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों रोजी रोटी के लिए इधर उधर भाग रहा हूं, मुझे भी अल्लाह ताला घर में खिला सकते हैं। वो वापस लौट कर आया और अपने बुजुर्गों को एक किस्सा सुनाया। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुमने उस मजबूर सांप को देखा और मजबूर बनने का सोचा, तुमने उस बाज परिंदे को क्यों नहीं देखा जो उस सांप की मदद कर रहा था। तुम खुदा के साथ जैसा गुमान करेंगे, खुदा तुमको वैसा बनाएंगे। तुम अगर दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहते हो, खुदा तुमको वो बनाएंगे। अगर तुम मजबूर बनना चाहते हो तो खुदा तुमको वो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक बहुत बड़े महात्मा बाजार से जा रहे थे। अचानक उनका पैर कीचड़ में गिरा। करीब में एक जोड़ा बैठा हुआ था, थोड़ा सा कीचड़ उड़कर उसकी महबूबा के कपड़े पर लग गया। महबूब को गुस्सा आया, उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उस अल्लाह वाले को लगा दिया। वो तो बर्दाश्त करके आगे निकल गए, लेकिन थोड़ी देर में उस नौजवान को लकवा हो गया, वो तड़पने लगा। लोगों ने पहचान लिया कि कोई बहुत बड़े महात्मा थे। लोगों ने उनको तलाश किया, उनको पकड़ा और उनसे कहा कि हजरत क्या हुआ था। तो उन्होंने जवाब दिया, असल में मेरा पैर गलती से कीचड़ में पड़ गया और थोड़ा सा कीचड़ उड़कर उसके महबूबा को लग गया। तो उसके महबूब को गुस्सा आया, उसने मुझे सजा दे दी। जब उसने मुझे सजा दी तो फिर मेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने उसको सजा दी। तो लोगों ने माफी मांगी, कहा कि उसको माफ कर दो। अल्लाह वाले ने उसको माफ कर दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन मुझे बताना यह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका अदब करना सीखो। वो अल्लाह